तो चलिए अब ओजी द ग्रेट एंड पावरफुल मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है ईयर 1905 से, जहां पर एक सर्कस में ओजी नाम का एक जादूगर काम करता था। ओजी अपनी प्यारी बातों से किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना देता था। वो हर एक लड़की को एक मैजिक बॉक्स देकर अपनी जाल में फंसा देता था। अब ओजी अपने सर्कस ग्रुप में काम करने वाली एक लड़की को भी यह मैजिक बॉक्स देकर अपनी माया जाल में फंसा देता है, पर उस लड़की के हस्बैंड को उस मैजिक बॉक्स के बारे में पता चल जाता है और वह ओजी को पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है। पर लकीली ओजी उससे बच निकलता है और एक बलून पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। वैसे ओजी अब बच गया था, पर आगे एक जबरदस्त तूफान में वह फंस जाता है। ओजी को लगा कि अब उसका खेल खत्म, पर वो बलून उसे एक अलग ही जगह पर ले आता है। वहां का नजारा देखकर ओजी खुश हो जाता है। ओजी समझ नहीं पाता कि आखिर तूफान से बचकर वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। वहां ओजी के पास एक सुंदर लड़की आती है जिसका नाम था थियोडोरा। थियोडोरा ओजी से पूछती है कि क्या आप ही वो महान जादूगर है जिसे लोग विजार्ड कहते हैं। दरअसल उस जगह पर एक खतरनाक चुड़ैल का राज था जिसने वहां के राजा को मार दिया था। अब वहां पर रहने वाले सब लोग एक विजार्ड का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ वही सबको उस चुड़ैल से बचा सकता था। थियोडोरा ओजी से कहती है कि यही भविष्यवाणी है कि एक अजनबी विजार्ड ही सबको बचा पाएगा। अब थियोडोरा की बात सुनकर धोखेबाज ओजी उसे कहता है कि वही विजार्ड है और सबको बचाने के लिए वो यहाँ पर आया है। दरअसल ओजी की अपनी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं थी और यहाँ पर वो राजा बन सकता था, पर ओजी अब भी बाज नहीं आता और वह थियोडोरा पर अपनी बातों का जादू चला देता है और वह मैजिक बॉक्स उसे देकर अपनी जाल में फंसा देता है। वही मासूम थियोडोरा ओजी की चाल नहीं समझ पाती और ओजी को सच्चा प्यार करने लगती है। अब दूसरे दिन थियोडोरा ओजी को अपने साथ महल ले जा रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक बोलने वाला बंदर मिलता है जो कि एक जाल में फंसा हुआ था। ओजी उस बंदर को जाल से आजाद कर देता है। उस बंदर का नाम फिनली था और वह ओजी को अपनी जान बचाने के लिए हमेशा ओजी के साथ रहकर उनकी सेवा करने का प्रॉमिस करता है। वही ओजी थियोडोरा के बिहेव से समझ गया था कि वो अब उसके प्यार में सीरियस हो गई है। तो ओजी फिनली से कहता है कि थियोडोरा को गलतफहमी हुई है, वो बस एक मामूली जादूगर है, वो कोई महान विजार्ड नहीं है। यह सुनकर फिनली ओजी से कहता है कि मासूम थियोडोरा से झूठ बोल के उसका दिल तोड़ना अच्छा नहीं है। पर उस वक्त ओजी फिनली से कहता है कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि अब से तुम मेरे सेवक हो। सही वक्त आने पर मैं खुद थियोडोरा को अपनी सच्चाई बता दूंगा। अब वहां विजार्ड यानी ओजी को ले जाने के लिए थियोडोरा के सेनापति कंक आते हैं। थियोडोरा उन्हें कहती है कि यह है हमारे महान विजार्ड जो हमें उस खतरनाक चुड़ैल से बचाने के लिए आए हैं। पर कंक विजार्ड को शक की नजर से देख रहा था और उसे भी यकीन नहीं था कि यही असली विजार्ड है। लेकिन थियोडोरा के कहने पर कंक ओजी को अपने महल की ओर ले जाता है। अब दूसरे सीन में थियोडोरा विजार्ड को अपने महल में लेकर आती है। वहां पर थियोडोरा की बड़ी बहन इवानोरा से ओजी की मुलाकात होती है। इवानोरा को ओजी कहता है कि आप बहुत ही खूबसूरत है और इतना कहकर ओजी इवानोरा के हाथ को चूम लेता है। यह सब थियोडोरा भी देख रही थी, पर वो इसे नजरअंदाज कर देती है। अब ओजी वहां से एक रूम में चला जाता है, पर इवानोरा को शक था कि वो शख्स असली विजार्ड नहीं है। अब रात के वक्त इवानोरा ओजी से मिलने आती है और वह उससे कहती है कि आप ही असली विजार्ड है, इसकी साबिती दीजिए, क्योंकि हम सबको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। पर उस वक्त ओजी इवानोरा की बात टाल देता है। दूसरे सीन में इवानोरा ओजी को एक खजाने वाले रूम में लेकर आती है, जहां पर बहुत सारा खजाना था और ढेर सारे गोल्डन कॉइन्स थे। इतना सारा खजाना ओजी ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। खजाना देखकर ओजी बहुत खुश हो जाता है। वो इवानोरा से कहता है कि क्या यह सारा खजाना मेरा हो सकता है? तो इवानोरा कहती है कि यह खजाना उसे ही मिलेगा जो उस खतरनाक चुड़ैल से हम सबको बचाएगा और चुड़ैल को मारने के बाद वो शख्स यहाँ का राजा बन जाएगा। तब यह सारे खजाने का मालिक वो बन जाएगा। अब ओजी लालच में आकर इवानोरा से कहता है कि वो ही असली विजार्ड है जो उस खतरनाक चुड़ैल को खत्म करने के लिए आया है। दूसरे दिन ओजी फिनली को अपने साथ लेकर एक डरावने जंगल की ओर जा रहा था। तभी उन्हें वहां पर केटल का शहर दिखाई देता है। इस शहर को चुड़ैल ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। अब ओजी को वहां पर एक छोटी चाइना गर्ल दिखाई देती है। उस बिचारी के दोनों पैर टूट चुके थे। यह देखकर ओजी अपनी बैग से एक ग्लू निकालता है और ग्लू से उस चाइना गर्ल के पैर चिपका देता है। आखिर वो गर्ल ठीक हो जाती है और ओजी को गले लगाती है। अब वो लड़की कहती है कि उसका नाम याना है और उसके पूरे शहर को चुड़ैल ने तबाह कर दिया। अब सिर्फ वही बची है। तो ओजी याना को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है।
अब ओजी, फिनली और एना उस डार्क जंगल की ओर आगे बढ़ रहे थे। वहां पर बहुत अंधेरा था और वहां की डरावनी आवाज सुनकर वह तीनों डर जाते। तभी अचानक उनके सामने ग्लिंडा नाम की एक लड़की आती है। ग्लिंडा ओजी से कहती है कि वो राजकुमारी है और इवानोरा ने चालाकी से उसके पापा को यानी कि राजा को मारकर उनके राज्य पर कब्जा जमा लिया था। उसके बाद इवानोरा ने इल्जाम ग्लिंडा पर लगाया। वही उसने चाइना गर्ल एना का कैटल शहर भी तबाह कर दिया था। अब यह सब इवानोरा अपने जादुई गोले से देख रही थी। वो समझ जाती है कि ग्लिंडा ने उसकी सच्चाई उस विजार्ड को जरूर बताई होगी। वही वहां पर थियोडोरा भी आती है। वह अपनी बहन इवानोरा से विजार्ड के बारे में पूछती है, पर तभी उसकी नजर उस जादुई गोले पर जाती है। गोले में ग्लिंडा और विजार्ड को एक साथ देखकर उसे अजीब लगता है। वही अपनी बड़ी बहन के पास मैजिक बॉक्स देखकर थियोडोरा उससे पूछती है कि यह बॉक्स तुम्हारे पास कैसे आया। तो इवानोरा कहती है कि यह बॉक्स उसे विजार्ड ने दिया था क्योंकि विजार्ड उससे प्यार करता है। यह सुनकर थियोडोरा का दिल टूट जाता है और वह ओजी से नफरत करने लगती है। अब विजार्ड की सच्चाई जानकर इवानोरा गुस्से में आकर अपनी जादुई शैतानी सेना विजार्ड को रोकने के लिए भेजती है। अब उस शैतानी सेना को अपनी ओर आती देखकर ग्लिंडा विजार्ड को अपने मैजिक के पावर से उन्हें खत्म करने के लिए कहती है, पर ओजी कोई जादूगर नहीं था तो वो सबको वहां से भागने के लिए कहता है। उस वक्त ग्लिंडा अपनी मैजिक स्टिक से वहां पर बहुत सारा फोग बना देती है। इस फोग की वजह से इवानोरा की आर्मी भटक जाती है, पर सेना में कुछ उड़ने वाले भयानक बंदर भी होते तो वो सब वहां से भागते। वो शैतानी बंदर अब भी उनका पीछा कर रहे थे और आगे कोई रास्ता भी नहीं था। तो ग्लिंडा के कहने पर सब वहां से नीचे छलांग लगाते। वो सब वहां पर जादुई बबल्स में आ जाते और वो बबल्स उन लोगों को ग्लिंडा के महल की ओर ले आते। आखिर वो सब ग्लिंडा के महल आ चुके थे। वहां पर विजार्ड को देखकर सब लोग खुश हो जाते क्योंकि अब वो लोग सेफ थे। उनके पास वो महान विजार्ड था जो उन चुड़ैलों को खत्म कर देगा। अब वहां पर सब लोगों को देखकर ओजी का दिल बदल जाता है तो वह ग्लिंडा को अपनी सच्चाई बता देता है। ओजी कहता है कि वो सब लोगों को धोखा नहीं दे सकता। यह सुनकर ग्लिंडा कहती है कि उसे पता चल गया था कि ओजी विजार्ड नहीं है, पर वो ओजी से कहती है कि आज कई साल बाद लोग इतना खुश हुए हैं तो तुम यहाँ पर विजार्ड बनकर सबकी मदद करो। तो आखिर ओजी उन लोगों की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। वही दूसरी ओर थियोडोरा मैजिकल गोले से यह सब देख रही थी। वो विजार्ड से नफरत करने लगती है। यह देखकर इवानोरा एक ग्रीन एप्पल थियोडोरा को देती है, जिसे खाने के बाद थियोडोरा भी एक शैतानी चुड़ैल में बदल जाती है। अब ग्लिंडा सब लोगों से ओजी को मिलवा रही थी, तभी अचानक वहां थियोडोरा आकर हमला करती है। अब वो एक चुड़ैल बन गई थी। थियोडोरा वहां आकर सब लोगों को विजार्ड की सच्चाई बताती है। यह सुनकर सब लोग विजार्ड को धोखेबाज समझने लगते हैं। उस वक्त थियोडोरा विजार्ड को मारने ही जा रही थी, पर ग्लिंडा अपनी मैजिक स्टिक से विजार्ड को बचा लेती है। उस वक्त थियोडोरा वहां से चली जाती है। अब ओजी समझ गया था कि वह चुड़ैल उसे मार डालेगी, तो वह अपनी बैग पैक करके वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था। पर उस वक्त ग्लिंडा वहां आकर ओजी को समझाती है कि अगर हम सब साथ मिलकर उन चुड़ैलों का मुकाबला करेंगे तो वो जरूर खत्म हो जाएगी। यह सुनकर ओजी आखिर वहां रुककर चुड़ैलों से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद ओजी सब लोगों के साथ मिलकर उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से चुड़ैलों से लड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और वह एक लेंस से बहुत ही बड़ी प्रोजेक्टर मशीन तैयार करवाता है, जिससे किसी भी छोटी चीज को बंद कमरे से दूसरी ओर खड़ी पब्लिक की ओर बहुत बड़ा करके दिखाया जा सकता है। इसके बाद रॉकेट और क्रैकर्स भी बनाने का काम सब लोगों को देता है, क्योंकि वो लोग काफी इंटेलिजेंट थे। वो सब कुछ इजीली बना सकते थे। अब उन लोगों ने ऑलमोस्ट सब चीजें तैयार कर ली थी। वही दूसरी ओर थियोडोरा और इवानोरा भी ग्लिंडा के महल पर अटैक करने के लिए अपनी सेना तैयार कर रही थी। अब ग्लिंडा ओजी की मुलाकात कंक से करवाती है, जो चुड़ैलों की सेना का ही सेनापति था। दरअसल कंक ग्लिंडा का ही साथी था, जो उन चुड़ैलों पर नजर रख रहा था। कंक या ओजी को सीक्रेटली उन चुड़ैलों के महल ले जाने के लिए आया था, जिससे ओजी चुड़ैलों को आसानी से खत्म कर सके। तो ओजी कंक के साथ थियोडोरा और इवानोरा को रोकने उनके महल की ओर निकलता है। वही दूसरी ओर ग्लिंडा भी उन चुड़ैलों पर हमला करने के लिए अपने लोगों के साथ आगे बढ़ती है। वह अपने मैजिक से वहां पर फोग बना देती है, जिससे वहां पर रेड फ्लावर्स बनने लगते हैं और बाकी लोग रस्सी से पुतले चलाने में लग जाते हैं। अब उन पुतलों को दूर से देखकर थियोडोरा और इवानोरा समझते हैं कि उन पर ग्लिंडा ने हमला किया है। तो वह दोनों अपने उड़ने वाले शैतानी बंदर उन लोगों को रोकने के लिए भेजती है। अब वो शैतानी बंदर जैसे ही पुतलों पर अटैक करते वो समझ जाते हैं कि यह एक जाल था जिसमें वो सब फंस चुके हैं। यह देखकर थियोडोरा उन सबको वापस बुलाती है, पर तब तक उस रेड फ्लावर्स की जहरीली स्मेल से बहुत सारे शैतानी बंदर मारे जाते हैं।
अब ग्लिंडा का बनाया फोग गायब होने लगता है तो ग्लिंडा सब लोगों को जंगल में छिपने के लिए कहती है, पर उस वक्त दो उड़ने वाले बंदर ग्लिंडा को पकड़ लेते हैं। उस वक्त इवानोरा वहां आकर मौके का फायदा उठाकर ग्लिंडा को मारने की कोशिश करती है। उस वक्त ग्लिंडा की मैजिक स्टिक नीचे गिर जाती है, पर वो चाइना गर्ल एना वह स्टिक लेकर वहां से भाग जाती है। इवानोरा उस स्टिक को ढूंढने में लग जाती है, पर उसे वह स्टिक कहीं नहीं मिलती तो वह ग्लिंडा को बंदी बनाकर अपने महल की ओर चली जाती है। अब इवानोरा ग्लिंडा को टॉर्चर करने लगती है। वही दूसरी ओर ओजी कंक और फिनली के साथ आगे का प्लान तैयार करने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद ओजी उस खजाने वाले रूम से गोल्डन कॉइन्स उठाकर एक बड़े बलून में डाल रहा था। यह सब फिनली और बाकी लोग दूरबीन से देख रहे थे। उन्हें यही लगा कि ओजी ने सबको बेवकूफ बनाया, क्योंकि उसे बस वह खजाना ही चाहिए था। वही यह सब थियोडोरा भी देख रही थी। उसे भी लगा कि ओजी एक सेल्फिश पर्सन है। यह सब देखने के बाद थियोडोरा ग्लिंडा के पास आती है और उसे कहती है कि तुम पागल थी कि उस सेल्फिश विजार्ड पर ट्रस्ट किया, अब तुम सबका मरना तय है। पर ग्लिंडा कहती है कि वो विजार्ड जरूर हमें बचाएगा। उसी वक्त ओजी एक बलून में सोना लेकर वहां से निकलता है। यह नजारा देखकर ग्लिंडा अपसेट होकर रोने लगती है, क्योंकि ओजी ने सब लोगों का ट्रस्ट तोड़ा था। उसी वक्त थियोडोरा उस बलून की ओर आग का गोला फेंकती है, जिससे वह बलून फट जाता है और नीचे आकर जमीन पर गिरता है। बलून पूरा जल चुका था। यह देखकर सबको लगा कि वह विजार्ड भी जलकर मर गया होगा। फिनली वहां विजार्ड की हेड उठाकर रोने लगता है, पर तभी अचानक उसके सामने ओजी आ जाता है। उसे कुछ नहीं हुआ था और यह बस उसका एक प्लान था। ओजी ने बलून में अपना एक पुतला रखा था, जिससे थियोडोरा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि वह कब से उन लोगों पर नजर रख रही थी। वही दूसरी ओर इवानोरा और थियोडोरा ग्लिंडा को खत्म करने के लिए उस पर हमला करती है, पर तभी अचानक वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और उस वक्त ओजी अपने आप को उस प्रोजेक्टर मशीन के जरिए बड़ा होकर उन चुड़ैलों के सामने आ जाता है। इतने बड़े विजार्ड को देखकर इवानोरा और थियोडोरा भी चौंक जाती है। अब थियोडोरा आग के गोले उस ओजी की आकृति की ओर फेंकती है। उस वक्त ओजी नाटक करके वहां से गायब हो जाता है। यह देखकर दोनों बहनें समझती है कि आखिर वह विजार्ड खत्म हो गया, पर तभी ओजी ओल्ड मैन वह प्रोजेक्टर मशीन फिर से स्टार्ट करने के लिए कहता है और उस वक्त सेटिंग से ओजी पहले से भी बड़े अवतार में वहां प्रकट होता है और उन चुड़ैलों से कहता है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर मुझे मारना इम्पॉसिबल है, बिकॉज आई एम इमॉर्टल। यह देखकर थियोडोरा भी चौंक जाती है और उसे भी लगता है कि ओजी सच में वही महान विजार्ड है। अब वहां पर ग्लिंडा के बाकी लोग वह रॉकेट और क्रैकर्स फोड़ना स्टार्ट करते हैं। वहां पर यह आतिशबाजी देखकर इवानोरा वहां से भाग जाती है। उसे डर कर भागते हुए देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वही दूसरी ओर चाइना गर्ल एना वह जादू स्टिक चुपके से ग्लिंडा को दे देती है। अब उस मैजिक स्टिक से ग्लिंडा भी वहां से भाग जाती है। विजार्ड के मैजिक से गुस्से में आकर थियोडोरा ग्लिंडा को मारने के लिए पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर ग्लिंडा भी नहीं थी। यह सब देखकर थियोडोरा फिर से आग के गोले विजार्ड की आकृति की ओर फेंकती है, लेकिन विजार्ड पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक होलोग्राम था। वही विजार्ड की आकृति से रॉकेट और क्रैकर्स थियोडोरा की ओर फेंके जाते हैं। बैक टू बैक रॉकेट के अटैक से थियोडोरा भी डर जाती है। उस वक्त विजार्ड उसे कहता है कि थियोडोरा अब भी तुम में अच्छा ही है, तो अपनी बहन इवानोरा के मैजिक से बाहर आ जाओ। पर थियोडोरा विजार्ड से कहती है कि वो मरते दम तक उससे नफरत करती रहेगी। इतना कहकर वो अपनी मैजिक विंड पर सवार होकर वहां से चली जाती है। वही दूसरी ओर इवानोरा भागती हुई महल में आ जाती है। वहां पर ग्लिंडा भी थी। उस वक्त इवानोरा और ग्लिंडा के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई के वक्त ग्लिंडा इवानोरा का जादुई ग्रीन नेकलेस छीन लेती है। उसी नेकलेस में इवानोरा की सारी मैजिकल पावर थी। उस नेकलेस के बगैर इवानोरा अपने असली अवतार में आ जाती है। वो अब एक बूढ़ी डरावनी चुड़ैल बन जाती है, पर अब भी इवानोरा ग्लिंडा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। पर उस वक्त ग्लिंडा अपनी मैजिक स्टिक की पावर से इवानोरा को उठाकर बाहर फेंक देती है। इवानोरा को उसकी आर्मी के 2 शैतानी बंदर वहां से लेकर चले जाते हैं। आखिर अब जंग खत्म हो गई थी। वहां पर सब लोगों को दिखाया गया है जो अब उन चुड़ैलों के आतंक से आजाद थे। वही ओजी यानी कि विजार्ड जंग में साथ देने वाले सब लोगों को अपनी चीजें गिफ्ट करके शुक्रिया कहता है। वही अब ग्लिंडा और ओजी के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाई गई है, यानी कि वह दोनों भी अब एक दूसरे को चाहने लगे थे। और बस यहीं पर ओजी द ग्रेट एंड पावरफुल मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2013 में रिलीज हुई ओजी द ग्रेट एंड पावरफुल मूवी को IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 57% एंड ऑडियंस स्कोर 56% मिला है।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।